श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि 5 लोग, इन 5 लोगों को कभी भी अतिथि नहीं बनाना चाहिए, मेहमान नहीं बनाना चाहिए। हिंदू धर्म में अतिथि यानी मेहमान को भगवान की संज्ञा दी गई है। इसलिए कहा जाता है कि मेहमान भगवान के समान होता है। उसकी आवभगत ठीक तरीके से करनी चाहिए। हमारे घर आया मेहमान, हर वो व्यक्ति मेहमान है जो रिश्तेदार, परिचित या जान पहचान वाला हो। चूंकि इनके आने की कोई तिथि नहीं होती है, कोई समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए इन्हें अतिथि कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर कोई अनजान व्यक्ति भी भूले भटके हमारे घर आ जाए तो उसे भी मेहमान ही समझना चाहिए और यथासंभव उसका सत्कार करना चाहिए। परंतु मनुस्मृति के अनुसार कुछ लोगों को कभी मेहमान नहीं बनाना चाहिए, और यदि ऐसे लोग दिख भी जाएं तो उनसे नमस्ते भी नहीं करना चाहिए। कौन है ये लोग और इन्हें क्यों मेहमान नहीं बनाना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो 5 तरह के लोग हैं, एक तो है पाखंडी, दुष्ट कर्म करने वाला, दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका धन लूटने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, वेदों में श्रद्धा न रखने वाला। इन 5 लोगों को अतिथि कभी नहीं बनाना चाहिए और इनका शिष्टाचार पूर्वक स्वागत भी नहीं करना चाहिए। हम पहले आते हैं पाखंडी के ऊपर। जो लोग अपने मूल स्वभाव को छुपाकर स्वयं को सज्जन दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। ऐसे लोग धर्म के नाम पर लोगों के साथ छल करते हैं और उनका धन, वैभव आदि छीन लेते हैं। ऐसे लोग अपने निजी हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने परिवार, मित्र, हितैषी आदि का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए मनुस्मृति में पाखंडी लोगों को कभी मेहमान नहीं बनाना चाहिए का बात कही गई है। फिर है दुष्ट कर्म करने वाला। ऐसे लोग जो लूटपाट, डकैती, चोरी आदि बुरे काम करते हैं और बलपूर्वक लोगों की संपत्ति पर अधिकार करते हैं, ऐसे लोगों को भी कभी अतिथि नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोग अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतिथि बनकर आने पर यह आपकी संपत्ति पर भी हाथ साफ कर सकते हैं। ऐसे लोग योजनाबद्ध तरीके से आपके घर व जमीन आदि पर कब्जा भी कर सकते हैं। अगर आप इनकी योजना जान जाएं तो ये आपका हित करने से भी नहीं चूकेंगे। इसलिए दुष्ट कर्म करने वाले लोगों को कभी भी अतिथि नहीं बनाना चाहिए। फिर दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका धन लूटने वाला। जो लोग दूसरों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर उनका धन हड़प लेते हैं, ऐसे लोगों को कभी अतिथि नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोग खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते हैं और रुपया पैसा दुगना करने का लालच देकर उनका माल हड़प लेते हैं। यदि इनकी नजर आपकी धन संपत्ति पर पड़ जाए तो ये आपको भी बहला फुसलाकर अपना हित साध सकते हैं। ऐसे लोग समय आने पर अपने पराये का भेद भी भूल जाते हैं और जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका धन लूटने वाले को कभी भी अतिथि नहीं बनाना चाहिए। फिर है दूसरे को दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति। आमतौर पर लोग दूसरों का दुख बांटने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों का दुख देखकर दुखी होने के बजाय उनको खुशी होती है, आनंद आता है। ऐसे लोग अक्सर अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में दुख पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर घर पर अतिथि बनाकर बुलाया जाए तो निश्चित रूप से ये आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। महिलाओं एवं बच्चों का स्वभाव पुरुषों की अपेक्षा कुछ नरम होता है। ये लोग इस बात का फायदा उठाकर उन्हें भी दुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो दूसरों का दुख पहुंचाते हैं, उनको कभी भी अतिथि नहीं बनाना चाहिए। फिर वेदों में श्रद्धा नहीं रखने वाले व्यक्ति को भी अतिथि नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति वेदों में श्रद्धा नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। ऐसे लोग अधार्मिक कार्यों को करने वाले भी हो सकते हैं। इन्हें सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का ज्ञान नहीं होता है। अनजाने में कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो परिवार के सामने नहीं कहनी चाहिए या जिससे किसी का मन दुख सकता है। ऐसी स्थिति में वाद विवाद होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे लोग के घर में आने से नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो जाती है, जो नेगेटिव एनर्जी है, और सकारात्मक ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। अतः जो व्यक्ति वेदों में श्रद्धा नहीं रखता हो, उसे कभी भी अतिथि नहीं बनाना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।